के शो में। पीटीआई एहतजाज, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान। एहतजाज की आड़ में पीटीआई कारकुनान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। एहतजाज में 4 रेंजर्स एहलकार गाड़ी तले कुचले गए, 5 जख्मी। फौज तैनात, शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। धरने के लिए मुतबादिल जगह पर बानी की हामी के बावजूद बुशरा बीबी का मानने से इनकार। पुलिस एहलकार के जाँ भाग होने का मुकदमा पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज। पीटीआई को रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं, ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। पीटीआई लीडरशिप के पीछे खुफिया हाथ है, मोहसिन नकवी का इंकिशाफ। पीटीआई के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को भी गिरफ्तार करने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो डी चौक की तरफ मार्च है, बिलाखिर डी चौक तो दाखिल हुए। इस दौरान शरपसंदों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, इसको सियासी जमात के हैं, टोला के हैं, शरपसंद अफराद का टोला के हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हुई और हमने देखा कि जिसमें रेंजर्स और पुलिस के एहलकार शहादतें भी हुई, ज़ख्मी भी हुए। और इस पूरी सूरत हाल पे अलमिया है जी कि क्योंकि जाने जो गई इस पर जो शहदा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन बड़ा अलमिया है कि अपने सियासी अहदाफ के हुसूल के लिए इंसानी जानों को इस तरह भा जाता है कि अपने अहदाफ का किसी तरह हुसूल जब मुमकिन बनाया जा सके, किसी की जान की कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं होती, उसके घर वालों की कि उस पर क्या गुजरेगी, उसके अहल खाना, अपने सियासी मकासद, चाहे वो अपने कारकुन इस वक्त आप भेड़ चढ़ा रहे हो इस पूरे मामले में, या फिर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को या दूसरी जो उस वक्त कुव्वतें उनको निशाना बना रहे हो। तो ये एक दहशतगर्द जमात ही कर सकती है, एक सियासी जमात से तो हम तवक्को नहीं रख सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक एजेंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो वैसे तो उन्होंने 3 नुकात बयान किए थे कि पहला नुकता 26वीं आईनी तरमीम की वापसी, दूसरा फॉर्म 47 के तहत जो मैंडेट है वो अब उसकी वापसी, और तीसरी अहम बात ये थी कि जो ऐसे प्रिजनर्स जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनका ट्रायल नहीं हो रहा, वो जेलों में हैं, उनको जो है इस वक्त रिहा किया जाए। लेकिन फिर ऐलान तो ये 3 हुए थे, उसके बाद जितने भी नारे थे या आज जो पूरा का पूरा जो स्टेज जो उनका सेट हुआ है, वो सिर्फ एक ही एक नुक्ता है जिसके ऊपर पूरी पार्टी हमें यकसू नज़र आती है, वो इमरान खान साहब बानी पीटीआई की रिहाई का मामला है। और उसी नुक्ते को लेकर बुशरा बीबी हो या जो तमाम लीडरशिप हो, वही नारे हैं, वही स्लोगन्स हैं कि उनको रिहा किया जाए। तो अब जो लोग आज बड़े खुश हो रहे हैं या जश्न मना रहे हैं कि जैसे पीटीआई ने बहुत कुछ हासिल कर लिया आज के दिन, उनके लिए आज एक बड़ी छोटी सी खबर लेकिन बड़ी अहम खबर आपके सामने रखते हैं। वो खबर ये है जी कि आज थाना न्यू टाउन केस में बानी पीटीआई इमरान खान साहब का 6 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया। और उसके अलावा आज के इस धरने की वजह से उन पर एक नहीं बल्कि कई नए मुकदमात भी कायम हो गए। यानी उन पर एक तो 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी उनका आ गया केस में नए, और उसके अलावा कुछ नए केसेस भी है जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचा है, या रेंजर्स एहलकार शहीद हुए हैं, तो वो मुकदमात भी उन पर दर्ज हो चुके हैं। तो मुबारक आपको देनी है इस वक्त कि आपके एहतजाज की बदौलत बुशरा बीबी अपनी सियासत तो चमका गई हैं, लेकिन अपने शौहर पर नए मुकदमात भी दर्ज करवा गई हैं, उनको जेल में बंद रखने का पक्का बंदोबस्त कर चुकी हैं। वो खुद तो लीडर बनकर आ गई हैं सामने। और ये मोहसिन नकवी साहब जो बार बार कहते हैं खुफिया हाथ है, जरा आपको सुनाते हैं उन्होंने जो बात की है। तो ये बुशरा बीबी की पॉलिटिक्स है, क्या है कि उन्होंने अपना स्टेचर तो इस पार्टी में बढ़ा लिया, शायद अपने जो बलवाई हैं उनके सामने, लेकिन जो अपने शौहर के लिए आसानियां पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा कर दी। अब तो रिहाई का कोई इम्कान ही नजर नहीं आता आज के एहतजाज के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब ने जो खुफिया हाथ का तस्करा किया, मोहसिन नकवी साहब ने, जरा सुनाए, लेट्स हियर दिस।
उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है और वो बैठ के उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। वो एक खुफिया हाथ है, ठीक है, उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, उनकी लीडरशिप, और एक नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक चीज जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता है ये कि उसके इरादे कुछ और है, इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाएगा, इनके साथ हाथ हो गया। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जो उस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम डी चौक तक पहुंच चुके हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी हमने यहाँ तक ये रेड लाइन क्रॉस कर दी, तो ये रेड लाइन वो कर दी, तो पुलिस को पीछे कर दिया, तो कंटेनर हटा दिए, तो ये जो पिछले मुकदमात थे अभी तक आपके जो पीटीआई के बानी थे वो भुगत रहे थे, आज उनके ऊपर 20 नए मुकदमात बन जाएंगे इंशाल्लाह, और 2-3 तो बन भी चुके हैं, 1-2 में जिस्मानी रिमांड पीछे वालों में मंजूर भी हो गया है। तो कहीं से भी कोई रिलैक्सेशन नजर नहीं आ रही, बल्कि वो अडियाला जेल में उनका कयाम मजीद तवील होता हुआ नजर आ रहा है आज के एहतजाज के बाद। तो इस बात पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो बुशरा बीबी कि आपने जो पॉलिटिक्स खेली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो कि इस पूरे खेल में शामिल हुए हैं, इल्मी में या गैर इल्मी में या ला इल्मी में जिस तरह भी शामिल हुए हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। और ये बार बार मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि पीटीआई की क़यादत रजामंद थी, जेल में अप्रूवल आ गया था, उन्होंने कल रात में कहा कि जेल से अप्रूवल आ गया था, लेकिन उस अप्रूवल के बावजूद भी इस वक्त है उस खुफिया हाथ ने कुछ आगे मामलात बढ़ने नहीं दिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने रखना था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये इस बात पे भी खुश हो रहे हैं कि हमने दरार डाल दी है, जो एक पेज है सिविलियन और जो रियासत है उसमें एक दरार डाल दी है सियासी हुकूमत और इंतजामी मामलात में, फौज अलग हो गई है या नाराज, यानी इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से 9 मई में जो उनकी साजिश थी कि अफवाज पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनको तोड़ दें या दिखाएं कि आपस में कोई लड़ाई है उनमें, वो भी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कुछ देर कबल जो प्रेस रिलीज आई है, बड़े गौर से इसके अल्फाज पर आप गौर करें, बड़े गौर से सुने इन अल्फाज को। जो प्रेस रिलीज आई है ISPR की तरफ से रिसेंटली, इसमें आपको फुटेजेस भी हैं जो शहदा के नमाज जनाजा जो हुई है वो फुटेजेस भी अगर हम दिखा सकें साथ में। इसमें 3 शहदा जो उसमें नेक मोहम्मद रमज़ान शहीद, इनकी उम्र 47 साल है, सिपाही गुलफाम खान शहीद, सिपाही शाहनवाज शहीद, अल्लाह ताला उन तीनों के दर्जात बुलंद करे। कहा है जी कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एनी केओस एंड ब्लड शेड फॉर अचीविंग वेस्टेड पॉलिटिकल पर्पसेस, यानी अपने सियासी मफादात के लिए, गुमराहकुन मफादात के लिए कोई ब्लड शेड और केओस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दीज एक्ट्स ऑफ वायलेंस आर अनएक्सेप्टेबल एंड हाईली कंडेमेबल विच आर बॉर्डरिंग द लिमिट्स ऑफ रिस्ट्रेंट बाय द लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यानी आप बॉर्डर पर हैं जी, लिमिट्स जो होती हैं उसको क्रॉस कर रहे हैं। द इंटायर नेशन पेज homage to the martyred rangers, soldiers, all these political officials, police officials who have embraced shahadat and those who are injured during these riots। ये प्राइम मिनिस्टर को कोट किया गया इस प्रेस रिलीज के अंदर। The bodies of शोहदा have been taken to the native hometown where they will be laid to rest with full military honor। तो इन शोहदा को सलाम, इनके घर वालों के लिए अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये शरपसंद अनासिर, अब इनके खिलाफ शायद कुछ आगे कार्रवाई हो, क्योंकि इत्तलात तो यही है जी कि वहाँ की लाइट्स वाइट्स बंद हुई हैं। देखते हैं जी आगे किस तरह मामलात बढ़ते हैं। अता ताड़ा साहब ने कुछ अहम गुफ्तगू की थी कुछ देर कबल के, कौन लोग हैं, इनकी डेमोग्राफी क्या है जो एहतजाज में शामिल हैं, आधे पेड वर्कर्स, आधे पॉलिटिकली पैशनेट वर्कर्स, क्या नेशनैलिटीज़ हैं, कुछ गुफ्तगू की थी और ताड़ा साहब ने क्या कहा था। लेट्स से दिस। एक किराए के लोग जिनको आप पैसे दे के लाए हैं और उनको आगे आपने फ्रंट लाइन में ढाल बनाया है, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बंटे फेंक रहे हैं, कभी कोई चीज़ फेंक रहे हैं, कभी पथराव कर रहे हैं और कभी आंसू गैस के शेल वहाँ से फायर कर रहे हैं। इसमें अफगान नेशनल्स, इसमें किराए पे लाए हुए लोग हैं, तो अपने बच्चों को आगे करें, फ्रंट लाइन के ऊपर बुलाएं। तीनों बच्चों को बाहर से, टिरियन को, कासिम को, सुलेमान को फ्रंट लाइन पे लेके आए ना। हम तो खड़े हैं, हम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा आप लोगों ने लगाया हुआ है मुल्क की मईशत के साथ, मुल्क की सालमियत के साथ। तो आपका मकसद पूरा नहीं होने देना। बड़ा आसान है कि यहाँ पे भरपूर तरीके से भी रिस्पॉन्ड हम कर रहे हैं, मगर बड़ा आसान है कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और उसमें आपके मकासद यही हैं जो 9 मई को थे कि लाशें गिरे, खून बहे और आप कहें ये देखो ये लाशें गिर गई। जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। जो आपने मुबशर पुलिस एहलकार एक शहीद किया, उसका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए।
अच्छा, पीटीआई को तो आज मुतबादिल क़यादत बुशरा बीबी की सूरत में मिल गई है। कारकुनान इस वक्त पुरजोश हैं, वो समझ रहे हैं कि बुशरा बीबी आ गई हैं और वो खान को रिहा कराएंगी, लेकिन बुशरा बीबी ने नए मुकदमात में बानी पीटीआई को फंसा दिया है। जिस्मानी रिमांड, नए मुकदमात, सब कुछ हो रहा है। एक तरह से पीटीआई की लीडरशिप अब इवॉल्व हो जाएगी, जो शायद पीटीआई को मंतकी अंजाम की तरफ जल्दी और जल्दी ले जाएगी इस पर। तो आज जो हुआ है, इसको देखा जाए एक जाविये से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई बुरा हुआ है और उनके कायद, उनके बानी के लिए इंतहाई बुरा हुआ है कि उन पर नए मुकदमात कायम हो गए और ये कारकुन जो अपनी जानों के लिए इस पर जो भी नुकसान इस पर सहने को भी तैयार हैं, वो किस कॉज के लिए निकले, दे शुड, उनको अपनी आंखें खोलकर जहन समझकर करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं आखिरकार। एक ब्रेक के बाद सोशल मीडिया पर क्या नैरेटिव हुआ जब रेंजर्स एहलकार की जो शहादतें हुई, क्या प्रोपोगेट किया गया पीटीआई की तरफ से, कितना झूठ बोला गया, सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल किया गया आज के दिन, खासतौर पे यूट्यूबर्स की तरफ से भी, इस पर पर्दा उठाएंगे बेनकाब में। फिर सियासी हिकमत अमली पर भी आएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। यूट्यूब पर, एक्स पर किस तरह प्रोपेगेंडा किया गया, क्या इस पर प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई, मैनूवर किया गया फैक्ट्स को पीटीआई के इस पूरे एहतजाजी मार्च के दौरान। डॉक्टर फरहान वरिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आप माहिर इन उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। वरिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि ख़ास तौर पर आज एक्स पर हमने देखा कि विदाउट वीपीएन इस्तेमाल हो रहा था, ये क्यों हो रहा था और आपने क्या ऑब्जर्व किया इस पर, खास तौर पर जो ट्रेंड्स बने इस पूरे मार्च के हवाले से, वो क्या ट्रेंड्स थे और किन अकाउंट से बने ज़्यादातर? जी सफान भाई, ओवरऑल हम अगर हालिया कुछ अरसे का नोटिस लें तो हमें एक चीज वाज़ेह नजर आ रही है कि खुसूसन एक्स पर तहरीक इंसाफ का जो माजी में होल्ड था उतना होल्ड अब नजर नहीं आता जी। जैसे एक ट्रेंड्स पैनल था वो अक्सर मैदान जंग बना होता था, लेकिन हालिया कुछ अरसे में हमने देखा है कि ज्यादातर ट्रेंड्स वो हैं जो कि खुद को इंसार पसंदाना एक्टिविटीज से डिस्टेंस कर रही हैं। जैसे आज के दिन का भी अगर मैं आपसे टॉप 10 डिस्कस करूं तो वो था बैन पीटीआई। हालांकि इससे पहले अमूमन ऐसी चीजें नहीं होती, तहरीक इंसाफ के ट्रेंड्स हमेशा टॉप पर रहते थे, लेकिन इस दफा हालात निस्बतन काफी मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक पब्लिक सेंटीमेंट है उसमें हमें सोशल मीडिया के महाज पर काफी ज्यादा फर्क देखने में नजर आ रहा है। जो वीलॉग्स थे, जो यूट्यूबर्स कर रहे थे, इस मार्च को कवर कर रहे थे, उनके व्यूज कैसे रहे? क्या लोगों ने पजीराई दी या वो भी बिल्कुल जब से फायरवॉल बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है उसके बाद से हमें हालिया कुछ अरसे में यही नजर आया कि उनके जो व्यूज है तकरीबन 50% जो से डिक्रीज हो चुके हैं और ओवरऑल पाकिस्तानी यूट्यूब के ऊपर जो एक पॉलिटिकल कंटेंट है उसका काफी हद तक हमें नजर आ रहा है कि उसका कोई इतना खास इंपैक्ट पहले जितना नहीं रहा। अच्छा, अब असल मौजू की तरफ ये बताइएगा, असल मौजू के ये जो इस पूरे दौरान जो वाकयात हुए, खास तौर पर जो रेंजर्स एहलकार की शहादत हुई, इसके बारे में बताएं कि ये हुआ ये रात गए अले सुबह हुआ ये मामला, और फिर इस पर इनिशियली जो वीडियोस आई फैब्रिकेट किया गया तकरीबन जो रात से वो इस तरह किया गया कि जैसे वीडियोस ही डाल दी गई और उसको बिल्कुल मैनूवर करने की कोशिश की गई, फैक्ट से हटाने की कोशिश की। वो किन अकाउंट से हुई और किस तरह हुई ये कोशिश? जी सफान भाई, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बुनियादी तौर पर ये जो वाकया था ये कुछ इस तरह से हुआ कि कल जब चूही नंबर 26 पर तहरीक इंसाफ का काफिला पहुंचा जी, तो वहां पर अली अमीन गंडापुर ने वहीं स्टे किया, जबकि बुशरा बीबी कहती हैं कि मैंने आगे जाना है, और वो इस्लामाबाद में G13 के मकाम पर गई और वहां पर जाकर उनके कंटेनर से बाकायदा ऐलानात करवाए गए कि आप आगे का रास्ता क्लियर करवाएं, जिसके बाद चंद बड़ी गाड़ियां जिनमें ये लैंड क्रूजर और वीगो डाले थे ये इस्लामाबाद में G10 के मकाम पर चलती हैं और सड़क पर उस वक्त रेंजर्स खड़े थे। इन गाड़ियों वालों का शायद ख्याल था कि ये रेंजर्स हमें देखकर पीछे हट जाएंगे और रास्ते खोल देंगे, लेकिन वो जवान अपनी जगह पर खड़े रहे, जिसके बाद उनको रोनते हुए चले गए। अब जो ही ये वाकया होता है तो उसके फौरन बाद हमें नजर आया कि सोशल मीडिया पर जो प्रो तहरीक इंसाफ सहाफी हम कह सकते हैं उनकी जानिब से जो पहला प्रोपेगेंडा किया गया वो ये था कि रेंजर्स के जवान शहीद ही नहीं हुए। अच्छा। हमें इनकी बॉडीज दिखाओ ताकि हमें यकीन आए कि जी ये शहीद हुए हैं। कुछ देर बाद सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बॉडीज की फुटेज चलने लग पड़ी, किस तरीके से उन बेचारों को एम्बुलेंस में डालकर उनके जस्ते हाकी को लेकर जाया जा रहा था। उसके बाद जो नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया वो ये किया गया कि जी एक फर्जी बंदा खड़ा किया
और उसने बोला कि जी ये रेंजर्स की गाड़ियों से वाकया हुआ है, इसको हम जानते ही कोई नहीं। और हमारे पास रात के वक्त भी कंफर्म इतलात थी, हमने उनको सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला। सुबह जो सीसीटीवी फुटेज आई वो भी इस दावे की तस्दीक कर रही है, जिस बंदे ने ये वाकया किया वो भी इस वक्त पुलिस कस्टडी में मौजूद है, लेकिन लग रहा है कि मामला हद तक क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, तो नहीं तो ये शुरू में फिर इनके सहाफ़ी, इनके यूट्यूबर्स तमाम ने मिलकर ये प्रोपोगेट किया, पहले कहा जी हुआ नहीं कुछ, फिर ये हुआ तो किसी और ने किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता शवाहिद सामने आते रहे। अब क्या कहा जा रहा है इस वाक़े को लेकर? कि अब तो फिर रेंजर्स की प्रेस रिलीज भी आ गई, शौदा की तदफीन भी हो गई, ISPR की प्रेस रिलीज भी आ गई, तो अब क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? इस वक्त जी मौकफ यही है कि जी वो सबको मजबूर करके और फोर्स करके जी लोगों से बयानात दिलवाए जा रहे हैं, इनमें कोई ताकत नहीं और उन्होंने खुद को खुद ही खत्म कर दिया। इस वक्त ये इस किस्म का एक भोंडा सा मौकफ अपनाया जा रहा है, लेकिन जो उनके पैरोकार हैं उनको पता है वो ऐसी चीजें बाय करते हैं तो वो कर भी रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज इस पर जो अभी मैंने महसूस की कि वो ये भी कोशिश की जा रही है दिखाने की कि जैसे गोलियां बरसाई जा रही हैं, हमारे कारकुन बहुत जख्मी हो गए। इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है फरहान मलिक साहब? जी सफान भाई, जो ओवरऑल कल जब ये पूरी सूरत हाल बनी, कल देखें कल 2 पुलिस के सिपाही जो उनसे थे उनको गोलियां लगी अटक की साइड के ऊपर, एक की तो गर्दन के ऊपर गोलियों के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। फिर ये रात को रेंजर्स वाला अफसोसनाक वाकया हुआ। तो इस पूरे वाकये के बाद रात को इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज को ऑर्डर दे दिया गया कि अगर अब कोई फौज के साथ बदतमीजी करता है तो उसके लिए शूट एट साइट का ऑर्डर है। तो अगर कोई अब सरकारी एहलकारों के ऊपर हमला करेगा तो उसके ऊपर रियासत ने बिल्कुल इख्तियार दिया है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर हमें कोई चीजें वाज़े या क्लियर नहीं हो रही कि वाकई ऐसे वाकयात हो रहे हैं या नहीं। जी हाँ, जख्मी मौजूद हैं, दोनों साइडों पर जख्मी मौजूद हैं, पुलिस के भी 100 से ज्यादा जख्मी मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि कोई कंफर्म खबरें इस पूरे मामले पर अभी आ रही हैं सामने। सही, मतलब लेकिन जाहिर ऐसे किया जा रहा है कि जैसे बहुत सारे जख्मी हैं, खून की ज़रूरत है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम का मैंने देखा ट्वीट किया हुआ था कि खून लेके मतलब सप्लाई करें और इस पर डोनेट करें। तो ये बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है मामला, आपको लगता है ये इसमें कोई हकीकत है? जी सफान भाई, अभी हमने कुछ देर पहले आज दोपहर के टाइम भी पूरे आपके कंटेनर की वीडियोस आपके सामने, अगर कोई वाकईतन नहीं ऐसी चीजें हुई होती तो क्या आपको कंटेनर के ऊपर क़यादत हंसी मजाक उड़ाते और ठट्ठे उड़ाते नजर आती? हमने मतलब देखे है तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा कंटेनर पर मुस्कुरा रही हैं, बुशा बीबी मुस्कुरा रही हैं, विक्ट्री के निशानात बनाए जा रहे हैं। तो अगर इतना ही अफसोसनाक और शोक का माहौल हो तो क्या इस तरह का कोई रवैया होता है लीडरशिप का? तो ये तो आंखों के सामने मनाजिर है, अवाम देख रही है और ये बार बार डी चौक पर जाकर कभी विक्ट्री के निशान बनाते हैं। तो इससे कोई ऐसा लगता नहीं बज़ाहिर के ऐसे कोई वाकयात हो रहे हैं। हाँ, झड़पें हो रही हैं, झड़पों में लोग जख्मी भी हो रहे हैं। ये जो पूरी सूरत हाल है, इसको भारतीय सोशल मीडिया और मीडिया अकाउंट्स कैसे इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं फरहान मलिक साहब, ये आपने ऑब्जर्व किया? जी सफान भाई, आज की जो तारीख है वो इंतहाई अहम है। आज 26/11 है, ये वही डेट है जब मुंबई के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हुए थे और आज भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर 26/11 का इस्तेमाल करके ये बोला जा रहा है कि हमने पाकिस्तान से 26/11 का बदला ले लिया है और पाकिस्तानी रेंजर्स एहलकारों को शहीद कर दिया। आज भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर सारा दिन यही चलता रहा। और ये अकाउंट्स लिंक है यहाँ पर भी पीटीआई वालों से, ये क्योंकि ये मवाद फराम कर रहे हैं यहाँ से, सच्चा झूठा जो भी, और वो आगे से ट्वीट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक रॉ एफिलिएटेड अकाउंट जिसे कहा जाता है, उसको कहा जाता है बाबा बनारस। अब ये जो बाबा बनारस है, ये ऐसा अकाउंट है जो कि पाकिस्तान में अगर कोई टेररिस्ट अटैक या खुदकुश हमला होता है तो अमूमन इसकी 2 से 3 दिन पहले खबर दे देता है। तो इस अकाउंट से हमें अंदाजा हो जाता है कि इन वाकयात में भारतीय एजेंसियां मुलव्वस हैं। अभी बलूचिस्तान में भी जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उससे 2 दिन पहले उस अकाउंट ने बता दिया कि जी पाकिस्तान में 2 दिन बाद कुछ वाकया होने लगे। अच्छा। इसी तरह 26/11 से 3 दिन पहले बाबा बनारस एक ट्वीट कर चुके हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद पाकिस्तान से हम मुंबई अटैक्स का बदला लेंगे और उसके बाद ये आज के मनाजिर आपकी आंखों के सामने। ठीक है, और भाई साहब ये बताएं कि ये जो पूरी सूरत हाल है, इससे बुशा बीबी का जो सोशल मीडिया स्टेटस है वो बढ़ा है या गिरा है, या क्या उनकी फॉलोइंग में इजाफा हुआ है आपको लगता है? जी सफान भाई, पीटीआई के यूट्यूबर्स ने पीटीआई के फॉलोअर्स का जो इस टाइम एक माइंडसेट बनाया है वो हिजान अंगेजी, शर्मंगेजी किस्म का है कि मुल्क में हर जगह फितना फसाद और अनारकी हो। तो अमूमन हमने ये देखा है कि बुशरा बीबी को तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम में इतना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि इस वक्त एक वो जो ग्रेटर एजेंडा है अनारकी का या शर पसंदी का,
वो पूरा हो रहा है तो वक्ती तौर के ऊपर हमें एक नजर आ रहा है कि जी उनकी एक पीटीआई की अपने रैंक्स के अंदर एक पॉपुलैरिटी मौजूद है, जो कि हो सकता है इसके बाद फिर। अच्छा, ये ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक के बाद मजीद बात भी करेंगे और भी पैनलिस्ट होंगे साथ में, क्योंकि कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं, यूट्यूबर्स जो पहले छुपे हुए थे लेकिन अभी इस एहतजाज के बाद खुलकर भी पीटीआई के सामने अंदर का जो उनका रिश्वत है वो सामने आ गया मामला पीटीआई के हक में, ये उन पर भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं सियासी मंजरनामे पर इसका असर क्या होगा आज की इस पूरी सूरत हाल का। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यहाँ से सियासी हिकमत अमली क्या हो सकती है, जो आज तक हुआ है उस पर हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही या नाकाम रही। महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान। मौलवी साहब, ये फरमाएं कि जो बुशरा बीबी हैं वो तो कुछ पॉपुलर हो गई पीटीआई कारकुनान में भी, लेकिन बानी पीटीआई पे तो नए मुकदमात बन गए, उन पे तो उनका 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हो गया, कुछ मुकदमात और भी कायम हो गए। फिर ये जो शहादत हुई है जिस पर आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म दोनों ने इस पर रेंजर्स एहलकार की नमाज में शिरकत की है, उस प्रेस रिलीज में पीएम का स्टेटमेंट कोर्टेड आइस प्यार ने किया जी कि हम केओस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अचीव क्या किया पीटीआई ने आज इस पूरे मामले से, मौलवी साहब? देखें, एक चीज़ तो ये है कि पीटीआई ने देखें वो डी चौक तो पहुंच गए, और ये मैं आपको बताऊं कि देखें हुकूमत और पीटीआई दोनों को मैं फिर कहूँगा, मैं पिछले 2-3 दिन से चैनल्स पे कह रहा हूँ कि इनको मुज़ाकरात करने चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये मुल्क के लिए और आवाम के लिए ये जो है, जो इस तरीके से ये धरने हो रहे हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर का जो हालात है, ये जो है इसमें डैमेजिंग है और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। नहीं, मुज़ाकरात जो मौलवी साहब कल हुए, जो बार बार अडियाला जेल बैरिस्टर गौहर गए, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि दैट वाज वन पॉइंट एजेंडा कि आप इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में ये धरना कर लें। तो ये कहते हैं जी कि अप्रूव भी हो गया, बानी पीटीआई ने अप्रूव भी कर दिया, लेकिन वो कहते हैं फिर खुफिया हाथ है पीछे जो चाहता ही नहीं कि अमन या सलामती हो, और उस खुफिया हाथ ने नहीं कहा जी कि नहीं हो। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे मोहसिन नकवी? देखिए, मुझे नहीं पता वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, मगर खुफिया हाथ जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे वो यही होगा ना कि देखें, ये वो लोग हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट के ऊपर खेल रहे हैं। देखें ना, जिनको जो है पॉलिटिकल माइलेज मिली हुई है, उनमें से ही एक होगा ना। देखें, जिसको इससे बेनिफिट होगा जो है, मैं कहूँगा कि खान साहब के अंदर रहने से जिन लोगों को बेनिफिट होगा वही खुफिया हाथ उन्हीं में से होगा ना। अच्छा, आप एग्री करते हैं मौलवी साहब कि आज इस पूरे धरने से, यानी उनकी जो अडियाला जेल से रिहाई है, वो आपको लगता है और मुश्किल और कठिन, यानी कानूनी तौर पे नए चैलेंजेस उनके लिए सामने आ गए ना? देखिए, कानूनी तौर पे नए चैलेंजेस हैं, और आप ये देखें, मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखें, जो रेंजर्स के लोग शहीद हुए, जो पुलिस एहलकार शहीद हुए, आप ये शहादतों को हल्का, लोग जो आवाम ले रही है, इतना हल्का ना लें। ये हमारे बेसिकली जो है सिपाही हैं जो शहीद हुए हैं। और देखें, अगर हम अपनों के हाथों में शहादतें पाएं और जो है दूसरे भी अपनों के हाथों में शहादतें पाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है? चाहे किसी भी तरफ के लोग मारे जाएं, वो जो है अपनों के हाथ ही हो रहा है ना। और अच्छा, ये जो मद्देनजर पॉलिटिकल माइलेज जो जिसने भी गेन किया है, वो तो एक ही शख्सियत है, बुशरा बीबी, जिन्होंने इस पूरे पिछले 24 से 36 घंटे के दौरान पॉलिटिकल माइलेज गेन किया है। और इशारा भी शायद उसी तरफ ही है, क्योंकि वो नहीं कि वो नहीं रुक रही ना, उन्होंने आउटस्कर्ट्स पे माना, वो निकल भी गई वहां से डी चौक की तरफ रात में कल, और यहाँ तक आ गया मामला। तो वो अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए सब कुछ कर रही है। देखिए, उसकी वजह ये है ना, देखें ऑब्वियसली आप ये देखें, इनकी जो खान साहब की जो बहनें हैं वो बहुत ही सुलझी और जिसको मैं कहूँगा मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस, ठीक है ना। उसकी वजह कि वो मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में काफ़ी अरसे से हैं। देखिए, वो खान साहब के पार्टी में काफ़ी पुरानी है
और पॉलिटिक्स तो समझते हैं, समझ बूझ कर होता है, जज्बात से पॉलिटिक्स नहीं होते। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिक्स में ये भी देखना है कि अवाम का नुकसान ना हो और मुल्क का नुकसान ना हो। और उनकी बहनों ने पहले भी कहा था, देखें जब इन्होंने कहा था कि जी अब जो है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो जीता है ये आ गया है और इनके आने के बाद जो है ट्रंप के आने के बाद बड़ा फायदा होगा, तो इनकी बहनों ने बड़ा वाजे किया था कि हमारा ट्रंप से क्या लेना देना। उसकी वजह देखें अगर ये लेकिन सर ये बताएं कि अब तो जज्बातियत हो गई, जो करना था हुआ, और 9 मई जैसे संगीन वाकयात भी तकरीबन शोहदा कर दिए। उस वक्त तो शोहदा की अमलाक को नुकसान पहुंचा था, अब तो रेंजर्स एहलकारी शहीद कर दिए। तो ये मुझे बताएं कि ये तो इन्होंने पार्टी को एक नए कानूनी सर्कल में यानी बजाय निकालने के एक और उसमें डाल दिया बुशरा बीबी ने इस पूरी सूरत में। पीटीआई तो और खतरनाक गड्ढे में चली गई है, खतरनाक गड्ढे में भी गई है। और अगर ये बाय प्रेशर जो है मैं कहूँ खान साहब को रिलीज कराएंगे, ये पॉलिटिकली जो है खान साहब के लिए सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप जबरदस्ती या हाथ जोड़ के, अगर आप प्रेशर दे के भी हो या हाथ जोड़ के हो एनआरओ लेंगे तो फिर ये जो है पॉलिटिकली बहुत नुकसानदेह है। उसकी वजह ये है कि कानून के थ्रू ही देखें, प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। अगर कलम के थ्रू, ठीक है ना, ये जो है इसको बोलते हैं स्ट्रोक ऑफ अ पेन में अगर उनको रिलीज कर दिया गया तो मैं कहूँगा ये तो खान साहब के लिए नुकसानदेह है। स्ट्रोक ऑफ अ पेन में, स्ट्रोक ऑफ अ पेन में तो एनआरओ ही होता है ना कि आपने लिखा, उन्होंने कहा जी रिलीज कर दे फौरन, चाहे वो आप बाय प्रेशर लें चाहे आप हाथ जोड़ के लें। सही। तो उनका जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रगल है इतने माह जेल में रहने का, उस पर भी पूरा पानी फेर देने की तैयारी है, मतलब अगर इस तरह भी रिहाई होती है तो ये बात हो गई ना। जी मेरे हिसाब से अगर इस तरह की रिहाई होती है ये पॉलिटिकली नुकसानदेह है। और देखें 2013 में भी यही धरने हुए, फर्क कुछ नहीं पड़ा, अभी आ गए। देखें इसमें हुकूमत की भी गलती है, इनको आने देना चाहिए। इत्तफाकात है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे थे इसलिए हुकूमत ने इतने सख्त इक़दाम उठाए, वरना तो हुकूमत इनसे कहती कि जी आप आए डी चौक में बैठे, पहले भी बैठ के गए ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पहले भी जो बैठ के गए वो बैठ के चले जाते वापस, और हुकूमतें तो चलती रहती। देखिए अपने टाइम के ऊपर बगैर टेबल पे आए। नहीं, लेकिन अब आप ये बताएं यहाँ से अब इस डेडलॉक से निकलेंगे कैसे, क्योंकि बुशरा बीबी तो बज़द हैं लाशें गिराने पर, वो अपने मकसद हैं उनके या जो भी मफाद है उनका, और दूसरी तरफ यानी ये बैरिस्टर गौहर बार बार रात से अडयाला जेल के चक्कर लगा रहे हैं, सुना गया था वीडियो पैगाम भी लेकर आए थे, वो भी काम नहीं हुआ। तो पीटीआई की लीडरशिप तो होस्टेज हो गई है इस वक्त, अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी के आगे हाथों। तो अब फैसला पूरा अगर इख्तियार उनके पास आ गया तो आगे क्या होगा? नहीं देखिए, अगर वीडियो पैगाम आने के बाद भी बुशरा बीबी नहीं मानी तो वो तो मेरे ख्याल से पार्टी के लिए बहुत डेंजरस है ना। उसकी वजह ये है कि देखें फिर तो ये साबित हो जाएगा कि देखें जी पार्टी हैज बीन टेकन ओवर। और ये मतलब आप ये देखें एक स्टेज नहीं, ये आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि द पार्टी हैज बीन टेकन ओवर, कि वो एक तरह से वही फैसले जो है इस वक्त कुव्वत कर रही है जो उन्होंने खुफिया हाथ का है। देखिए एक स्टेज पे खान साहब ने कहा था कि बुशरा बीबी मेरी मुर्शिद है, ठीक है ना, ये भी आपको ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर वाकई में बुशरा बीबी को पार्टी हैंड ओवर कर दिया गया है तो फिर इट्स अ टोटल डिफरेंट इशू। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जो पार्टी के अंदर हैं वो जो है बुशरा बीबी के को एक्सेप्ट करेंगे। खान साहब के जेल में होने वो जेल में रहें और बुशरा बीबी जो है वो बाहर लीड करें, मतलब आई डोंट थिंक सो would be acceptable to all political leaders। मतलब that is a separate issue और might be कि वो एड्रेस हो लेटर जाकर कभी, लेकिन अभी at this point डी चौक के ऊपर she is the one making the decisions, क्योंकि वो बाकी कोई काम नजर नहीं आ रहा ना, बाकी कोई लीडर जा भी रहा है अडयाला जेल तो वो फायदा नहीं हो रहा, किसी और की स्टेटमेंट भी नहीं चल रही। तो अभी इस करंट होस्टेज सिचुएशन से कैसे निकालेंगे कि जिसमें जाने में महफूज हो दोनों साइड्स की और अमन अमान का कयाम हो, कैसे निकलेंगे हम लोग? मेरे ख्याल से देखें एक दिन और इंतजार करेंगे, बेलारूस का वो सदर चले जाए, उसके बाद देखें अल्टीमेटली ये नेगोशिएशन के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको लगता है मौलवी साहब के कुछ देर के अंदर, क्योंकि ये कह रहे हैं जी कि शायद ऑपरेशन हो या कोई ग्रैंड ऑपरेशन या गिरफ्तारियां हो, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट जाएगी इस तरफ?
देखिए गवर्नमेंट अगर चली भी गई ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों की जाने नहीं जानी चाहिए। हमारे फौज के जवान या रेंजर्स के जवान या पुलिस के जवान, इनकी जाने नहीं जानी चाहिए। और जो पीटीआई के साथ पाकिस्तानी आए हैं जो कि हमारे भाई हैं, वो केपीके से आए हैं, मौलवी साहब मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त नाम पे पहुंच रहा है, आपने ज्वाइन किया और अपना सियासी पूरा तज्जिया दिया इस पूरी सूरत हाल पर। नाज़रीन आप अपना फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। सियासी सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल आगे होगा क्या, मुस्तकबिल का मंजरनामा, इस पर गुफ्तगू डिटेल में फीडबैक दीजिएगा जरूर। देखते रहिएगा अब तक।